Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay. Today we start Good morning, new ma'am. chapter. है ना? Good morning. We start new chapter. That is chapter 9. ना chapter 9 soil. आज हम chapter 9 soil start करेंगे, है ना? chapter 8 के क्वेश्चन आंसर लिख लिए सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख ली मैम. Yes, ma'am. ओके बेटा, ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, चैप्टर 9 सॉइल. सॉइल को तो आप जानते ही हो, है ना? फैमिलियर हैं हम सॉइल से, क्योंकि सॉइल में ही डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स ग्रो कराते हैं हम, है ना? सॉइल्स में ही क्रॉप होती है ना? जिससे कि हमको ईटेबल्स मिलते हैं, है ना? फूड ग्रेन्स मिलते हैं. उसी सॉइल को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे. ओके, तो सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल जो है एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. इट प्रोवाइड, क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है? एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाईज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स इनकरेज, ये बढ़ावा देता है ना? प्लांट्स किसको ग्रो करने के लिए, टू दी प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे? एंड सप्लाईज वाटर, वाटर सप्लाई करता है. एंड क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स को सॉइल से क्या मिलता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना? यदि सॉइल नहीं होंगे तो प्लांट्स कैसे, प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करेंगे, है ना? वो स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो पाएंगे और उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो सॉइल करती है, सॉइल प्लांट्स को इनकरेज करती है और कैसे? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा के, है ना? इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर भी है. जैसे सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, है ना? सॉइल में देखिए जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर है, जैसे कि सॉइल में ही क्या रहते हैं? बोरोज बना करके रैट्स रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं, स्नेक रहते हैं. सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं. अर्थवॉर्म, जिसको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, वो भी हमारा सॉइल में ही रहता है. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये सॉइल में रहते हैं, है ना? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. और इसके साथ साथ अब ये देखिए सॉइल क्या है? इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए सॉइल तो बहुत ही जरूरी है ना? यदि सॉइल नहीं होगी तो हम एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, है ना? क्रॉपिंग कर ही नहीं सकते. तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड, हमें क्या प्रोवाइड करता है? यदि सॉइल होगी तो हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे, है ना? एग्रीकल्चर यानी क्रॉपिंग कर पाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड देता है, क्लॉथिंग देता है ना? जैसे कि क्लॉथिंग कैसे? सपोज दैट कॉटन है, आपने कॉटन ग्रो किया, आपको कॉटन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, उससे आप कॉटन क्लॉथ बना सकते हैं. रहने की जगह एंड शेल्टर. शेल्टर कैसे? सपोज दैट एग्रीकल्चर है, उससे बहुत सारा हमको क्या मिलता है? शेल्टर, रहने की जगह. उससे हमको बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है, जिससे लोग कच्चे मकान बना के रहते हैं, है ना? रहने की जगह, है ना? शेल्टर फॉर ऑल, सबको क्या है? वो सहारा देते हैं. एग्रीकल्चर से फूड मिलता है, क्लॉथिंग मिलती है, शेल्टर, रहने की जगह भी आप बना सकते हो. सॉइल इज दस एन इनसेपरेटेबल, है ना? इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सॉइल हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, हम उससे अलग नहीं है. ओके, ये बीच में दिशा जो आप चैटिंग कर रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा आपका, मैं आपको रिमूव कर दूं क्या ग्रुप से? मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आप चैटिंग कर रही है बीच में. हेलो हाय चल रहा है आपका. यदि किसी ने भी चैटिंग करी मैं उसको रिमूव कर दूंगी. कर लीजिएगा चैटिंग पे. ओके, अब मुझे दोबारा ना बताना पड़े, ठीक है? सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सॉइल हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है,
है ना, हम इससे अलग नहीं है। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जब पहली बारिश होती है ना, और अर्थ से, सॉइल से जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना, रिफ्रेशिंग, दैट वो कैसा सबको रिफ्रेश कर देती है ना, वो सबको अच्छी लगती है। ठीक है, ओके, ध्यान दिया कभी चैप्टर पढ़ाते समय, फिर कहेंगे समझ में नहीं आया। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज 9.1 सॉइल, है ना, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ, है ना। Soil teeming with life. Soil teeming with life means, suppose that teeming with life, ये भी कैसे कैसे हमारी जो लाइफ में इसका रोल है ये हम जानने वाले हैं। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट एन अर्थ वॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। उन्होंने देखा कि सॉइल से जब बारिश हुई, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सॉइल से एक अर्थवॉर्म, है ना, बाहर आ रहा है ना, कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल। पहेली वॉन्डर्ड, पहेली को वॉन्डर्ड यानी बहुत आश्चर्य हुआ, वेदर देयर वेयर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल, क्या सॉइल में और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रहते हैं। चलिए लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 9.1। एक्टिविटी 9.1, इसमें क्या किया है हमने, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। हमने कई जगह की सॉइल कलेक्ट की, ठीक है, अच्छे से वहां से गए, है ना, वहां से सॉइल लेकर आए, अपने यहाँ से ले ली, एक अपने स्कूल से ले ली, कहीं से भी हमने सॉइल कलेक्ट किया। यू कैन यूज ए हैंड लेंस, आप ले सकते हो, जो हैंड लेंस जिससे हम देखते हैं, है ना। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.4। और जितने भी हम सैंपल लेके आए सॉइल सैंपल 2-3 जगह से, उन सारे सैंपल्स को हमको हैंड लेंस से देखना है। देखने के बाद आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, उनका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है ना, मॉइस्चर कैसी है, ये सारे जो आप नॉर्मल जो आई से देख सकते हो, ये करके आपको टेबल में फिल करना है। टेबल ये दिया गया है, टेबल 9.1। तो इसमें आपने पहला तो है सॉइल सोर्सेस, यानी सॉइल आपने कहाँ से कलेक्ट करी। सपोज दैट एक सॉइल का सैंपल आपने गार्डन से लिया, दूसरा सॉइल हमने कहाँ से, रोड साइड, रोड के किनारे से ले ली, तीसरी हमने रोड सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा हो, है ना, घर बन रहे हो, फैक्ट्रीज बन रही हो, कोई भी ऐसा, तो वहां से ले ली। और भी आप ऐड कर सकते हो अपने स्कूल ग्राउंड से, प्ले ग्राउंड से, कहाँ से ली। तो प्लांट्स, अब यहाँ पर कैसे थे प्लांट्स, वहां पर जहाँ पर गार्डन था वहां पर ग्रास थी, और कौन कौन से प्लांट थे वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एनिमल्स भी आपको कुछ दिखाई दिए क्या, वहाँ आंट्स थी, अर्थवॉर्म थे, है ना, या कुछ आपने ग्रास ऊपर देखे, फ्रॉग देखा, है ना, जो भी था आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और भी कुछ आपने ऑब्जर्वेशन किया, सॉइल देखने में कैसी थी, ब्राउन थी, ब्लैक थी, है ना, ये सारा। तो आप इसमें ये सारी चीजें टेबल में मेंशन कर सकते हैं, करके देखिएगा। हाँ, ज्यादा दूर नहीं, घर में ही आसपास मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। ओके, एक्टिविटीज में तो ये हो गया, आपने देख लिया। इसके बाद क्या करना है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। अब आपकी जो फाइंडिंग्स रही उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, है ना, कि मेरा तो, मैंने तो यहाँ से ये लिया, कलेक्शन मेरा ये आया, तुम्हारा क्या आया। आप आपस में एक दूसरे से अपने ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हो। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड सिमिलर टू द वन कलेक्टेड बाय यू, यानी कि जो आपने कलेक्शन किया था 2-3 सैंपल, उनमें से क्या कोई एक आपके फ्रेंड से मिलता है, आप ये भी चेक कर सकते हो। बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज, है ना, हैव यूज सॉइल, बहुत तरीके, बहुत जगह से उन्होंने कलेक्शन किया और देखा। दे एंजॉय प्लेइंग विद इट, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे सॉइल के साथ खेलने में। इट इज ए ग्रेट फन इंडीड, और उनको बहुत ज्यादा फन, यानी वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था सॉइल के साथ खेलने में। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज यूजेस ऑफ सॉइल,
तो आप कैसे आप क्या क्या आपने यूज किया, कैसे खेला, है ना, आपने उसके टॉय बनाए, है ना, आपने जो जो किया आप वो उसमें फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आपको फन मतलब एंजॉय करते हैं आप टॉय के साथ खेलने में, ये सब आप इसमें डाल सकते हो, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें, हाँ हाँ, आई वॉन्डर्ड, इसमें कह रहा है, हाँ, आई वॉन्डर्ड व्हाई आई फाउंड सम पीसेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड्स एंड गार्डन, है ना। जो मैंने रोड साइड से, आप देखिए, जो आपने रोड साइड से कहीं से भी कलेक्शन किया होगा तो वहां पर आपको प्लास्टिक भी मिल जाएगी, पॉलीथीन भी लोग फेंक देते हैं रोड में, तो वो भी क्या है, दब जाती है, वो भी सॉइल के साथ निकल आएगी, है ना। इसीलिए कहा, और ये सारे क्या है बेटा, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सारे पॉइजनस होते हैं, ये सॉइल में पॉइजन सिक्रीट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक का रीजन सुन लीजिए, पॉल्यूट द सॉइल, दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस सॉइल, क्योंकि पॉइजन सिक्रीट करेंगे तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रह रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। दैट इज वाई देयर इज ए डिमांड टू बैन दी पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक, इसीलिए एक डिमांड है, लोगों की मांग होनी चाहिए कि आप पॉलीथीन और प्लास्टिक को बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा ये हमारी लाइफ से जुड़ गई है कि हर जगह सुबह उठते ही जो हम ब्रश करते हैं वो भी हमारा प्लास्टिक का ही होता है, उठने के बाद जो हम बकेट वगैरह यूज कर रहे हैं सारे प्लास्टिक के ही होते हैं, मोस्टली हमारे घर में जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सारे प्लास्टिक के ही हैं, है ना। तो ये एक ऐसा पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ से जो अलग नहीं हो, लेकिन ये दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर नेचर, आवर एटमॉस्फेयर, सभी जगह के लिए ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल आर ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड जो हम अपने पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं अपने क्रॉपिंग एरिया में फॉर पेस्ट कंट्रोल, वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, है ना। और वेस्ट प्रोडक्ट्स है एंड केमिकल्स हैं शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू दी सॉइल, ये सारे कैसे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एंड केमिकल्स हैं, शुड बी ट्रीटेड, जिससे कि हम इस सॉइल को क्रॉपिंग एरिया को ट्रीट करते हैं कि उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, ये सारे सॉइल की फर्टिलिटी को, है ना, रिलीज इनटू इस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करते हैं। द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज, इसलिए हमें कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, है ना। जो रैट्स हैं, रोडेंट्स हैं, रैबिट्स वगैरह हैं, है ना, इनको हटाने के लिए हम जो पेस्टिसाइड ये सारा यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वीडीसाइड भी यूज, वीडीसाइड जो वीड्स के लिए होता है, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, इसको खरपतवार भी कहते हैं, तो इसको भी कम, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को भगाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, इन सब का यूज कम करना चाहिए क्योंकि ये सारे केमिकल, इन सबको बनाने में केमिकल का यूज होता है जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है ना, और ये कहीं ना कहीं हम तक वापस लौटता है क्योंकि जब रेनफॉल होगा तो ये वाटर बॉडीज में पहुंच जाएगा बाय रेन, और वाटर बॉडीज से हमारे घरों में सप्लाई हो जाएगा, और जब हम पानी लेंगे पीने के लिए तो हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो इसका यूज हमें बहुत कम करना है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है सॉइल प्रोफाइल, इसमें आपको कौन कौन से फिगर बनाने हैं ये भी देख लीजिए। इसमें आप फिगर बनाएंगे, एक है जो ये आपका दैट इज लेयर्स ऑफ सॉइल, फिगर बनाना है आपको, फिगर 9.2 9.2 बनाना है आपको, है ना। फिगर 9.2 बनाएंगे लेयर्स ऑफ सॉइल, इसके बाद आप बनाएंगे ये सॉइल प्रोफाइल बनाना है आपको 9. ये बनाएंगे सॉइल प्रोफाइल वाला बनाना है, इसके बाद बस अभी आप ये दो ही फिगर बनाएंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिगर 9.2 और 9.3 आपको बनाना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है
दैट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है ना? तो सॉइल क्या है हमारी? सॉइल अब आप समझ चुके हैं। सॉइल क्या है? इज ए कंपोस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना? जैसे कि परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज। किस तरह से ये लेयर्स अरेंज होते हैं। तो एक्टिविटी इसके लिए हम 9.2 देखेंगे। एक्टिविटी 9.2 में हमने क्या किया है? टेक ए लिटिल सॉइल, थोड़ी सी सॉइल ले ली है। ब्रेक द क्लैम्प्स विद योर हैंड। उसमें जो क्लैम्प्स होती हैं, छोटी छोटी सी गांठें होती हैं, उसको हमको तोड़ लेना है। उसको पाउडर फॉर्म में पूरा अच्छे से कर लेना है, हाथ से ही करेंगे। नाउ टेक ए ग्लास, टम्बलर, एक ग्लास लेना है। 3/4 फिल्ड विद वाटर। उसको 3/4 यानी आधे से थोड़ा ज्यादा आपको उसमें वाटर फिल कर देना है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ना? यस। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये हमने है ना, इसको हमने क्या किया है? 3/4 यानी हमने इतना हमने वाटर से फिल कर दिया। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें लेयर्स बनेंगी। आप इसमें ऐसे, ये लेयर बनी। लेयर बनने के बाद आप देख सकते हैं सबसे नीचे ग्रेवल, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, आपको यहाँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ग्रेवल, ओके, यहाँ पर ये ग्रेवल आ गए। इसके ऊपर आप देखोगे कि सैंड आपको दिखाई देगी, फिर क्ले दिखाई देगी। यहाँ पर आपको इस तरह से ये सैंड दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आपको क्ले दिखाई देगी, क्ले। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको वाटर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये वाटर दिखाई देगा, ठीक है। और वाटर के ऊपर आपको ह्यूमस दिखाई देगी, है ना? ह्यूमस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वाटर के ठीक ऊपर आपको एक लेयर दिखाई देगी। यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां ऐसे, है ना, इस तरह से, दैट इज ह्यूमस दिखाई देगा। तो ये आपका फिगर आपको बताया लेयर्स ऑफ सॉइल, है ना? ये फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। ये आपका ग्लास था, इसमें आपने 3/4 वाटर फिल किया। इसमें जब आप सॉइल डालेंगे, जो आपने लिया है, जब सॉइल डालेंगे उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो आप इसको ये लेयर क्लियर दिखाई देंगे, है ना? सबसे पहले आप नीचेंगे तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपको सबसे नीचे, दैट इज ग्रेवल्स बोलते हैं। इसके ऊपर सैंड, और भी छोटे छोटे जो होंगे पार्टिकल्स, वो आपको यहाँ सैंड दिखाई देगी। फिर क्ले, जिसको आप मिट्टी बोलते हो, वो आपको यहाँ सॉइल है, वो यहाँ दिखाई देगी। इसके ऊपर आपको क्लीन वाटर मिलेगा। और फिर यहाँ पर ह्यूमस, ह्यूमस जिसको हम मैन्योर यानी खाद भी बोलते हैं, वो आपको सबसे ऊपर, है ना, ग्रीन लीफ या ब्लैकिश कलर का, जो कि हल्की होती है, वो सबसे ऊपर आपको एक लेयर बनाते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ इस तरह से हम लेयर्स ऑफ सॉइल देख सकते हैं, है ना? तो इसी को हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होगा? आपने लिया, इसके बाद एंड देन ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। आपने ग्लास लिया, उसमें वाटर लिया 3/4, उसके बाद जो हमने सॉइल ली थी ए हैंडफुल, एक पूरा हैंडफुल लेना है, एक सॉइल लेकर के उसको डाल देना उस ग्लास में, अच्छे से मिक्स करना है, स्टिर इट वेल, अच्छे से विद ए स्टिक, है ना? एक स्टिक लेकर के टू डिजोल्व द सॉइल, की सॉइल अच्छे से घुल जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, बिना डिस्टर्ब, बिना हिलाए उसको वैसे ही छोड़ देना है। सपोज दैट आपने रात में यदि आपको बना एक्सपेरिमेंट सेट किया है, ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए बिना डिस्टर्ब किए हुए। सुबह जब आप इसको मॉर्निंग में ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये लेयर दिखाई देगी। तो आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब आपको दिखाई देंगे। क्या है? डू यू सी लेयर्स of particles of the different sizes in the glass tumbler? Yes.
आपने देखे, जब आप देखेंगे तो आपको ये सारी लेयर्स आपको दिखाई देंगी। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स, आप बनाएंगे इसका डायग्राम, आपको बनाना है नोटबुक में। आर लेयर्स सम डेड रोटिंग लीव्स, यस, जो डेड रॉटिंग, जो रॉट मीन सड़ना होता है, जो डेड रॉटिंग लीव्स हैं उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। और एनिमल्स रिमेन्स जो है, इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज ह्यूमस फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये आपको सबसे टॉप पे दिखाई देगा यहाँ पर फ्लोट करते हुए। ठीक है, ये भी आपने देखा, इसी को हम ह्यूमस कहते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक बाय द एक्शन ऑफ द विंड। आप जानते हैं सॉइल कैसे बनती है, जब रॉक टूटती है, रॉक टूटती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तभी ये सॉइल बनती है ना। ये एक्शन ऑफ विंड हो सकता है, एक्शन ऑफ वाटर भी हो सकता है। ठीक है, एंड क्लाइमेट की वजह से, टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ये क्या एक्सपेंड होते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें भी ये सॉइल क्या, इसमें विदरिंग होती है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसी को दिस प्रोसेस इसका, इसी को हम रॉक्स का छोटे पार्टिकल्स में टूट के सॉइल में कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज विदरिंग, इसी को हम विदरिंग बोलते हैं, है ना। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन दी रॉक, जैसी रॉक होगी वैसी ही हमारी सॉइल बनेगी, फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। जैसी रॉक होगी वैसी वहां की सॉइल होगी और वैसे ही वहां पर वेजिटेशन भी होगा, वैसे ही प्लांट आप ग्रो कर पाएंगे। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। अब इसी सॉइल का आप वर्टिकल सेक्शन, सपोज अगर कहीं पर सॉइल है उसका आप वर्टिकल सेक्शन, कहीं पर यदि खुदाई हो रही हो, है ना, कहीं पर जब घर बनते हैं तो वहां पर होता है, आपने देखा होगा जब टैंक वगैरह बनाए जाते हैं तो आपने ये लेयर देखी होगी, ये लेयर दिखाई देती हैं, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफरेंट इन फील, है ना, कैसे टेक्सचर, उसकी बनावट में डिफरेंट आप देख सकते हैं, कलर में, डेप्थ गहराई में, एंड केमिकल कंपोजिशन में भी फर्क दिखाई देता है। दिस लेयर्स आर रिफर्ड एज हॉरिजॉन्स, इन्हीं को हम हॉरिजॉन्स भी बोलते हैं, है ना। हॉरिजॉन्स में ये काफी बड़ा है, टाइम देखिए इसको देखते हैं। ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में सबसे ऊपर टॉप में ए हॉरिजॉन है, फिर उसके बाद बी है, फिर सी है, फिर डी हॉरिजॉन है। ठीक है, तो ए वाले, ए है, बी, लास्ट वाले को बोलते हैं बेड रॉक, जहाँ पर चट्टाने होती हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, है ना, वाटर होता है उसके ऊपर, यहीं से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जो सबसे ऊपर जो ए हॉरिजॉन है दैट इज टॉप लेयर, जो कि फर्टाइल सॉइल कहलाती है। ठीक है, ये आप फिगर समझ सकते हैं, इसी को हम हॉरिजॉन्स बोलते हैं। इसी में वी यूजुअली क्या है, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, हमको सॉइल की अपर लेयर ही दिखाई देती है। टॉप सॉइल हम देख सकते हैं जो कि फर्टाइल होती है, नॉट द लेयर बिलो इट, हम उसके नीचे की लेयर हमको दिखाई नहीं देती। इफ वी लुक एट द साइड ऑफ ए रिसेंटली डग डिच, कहीं पर पिट बनाया गया हो, कहीं पर टैंक बनाए गए हो, तो उसको आप देखें तो आपको ये दिखाई देंगे। वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू, देख सकते हैं। सच ए व्यू enables us to observe the soil profile at that place, आप देख सकते हो soil profile can also be seen while digging a well, जब कहीं पे well बन रहा हो, और line the foundation of a building, कहीं पर बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही हो, वहाँ टैंक्स वगैरह बन रहे हो, तब आप ये लेयर देख सकते हो, soil profile को देख सकते हो, है ना। It can also be seen at side of the road on a hill, है ना, हिल के नीचे, रोड के आसपास, और एट ए स्टीप रिवर बैंक में भी आप देख सकते हैं, जहां पर रिवर हो, पानी कम हो गया हो, तो भी ये लेयर दिखाई देती है। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर, डार्क कलर की होगी, एज सी इट इज रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस होता है जिसकी वजह से डार्क कलर की दिखाई देती है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं। द ह्यूमस क्या करता है, मेक सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स देता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट होती है, पोरस यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और सबसे ज्यादा जो वाटर कंटेंट होता है वो इसी लेयर में होता है। इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल, इसी को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं और ए हॉरिजॉन भी कहते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं ये टॉप सॉइल जहाँ पर प्लांट्स हैं। इसके बाद आता है दिस प्रोवाइड द शेल्टर ऑफ मैनी लिविंग, और जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं वो भी इसी पोर्शन में रहते हैं। ठीक है, ओके, सच एज वर्म्स हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, रोडेंट्स हैं,
जैसे रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, ये सारे मोल्स हैं एंड बीटल्स हैं, ये सारे जो हैं अपर मोस्ट लेयर में ही रहते हैं। द रूट ऑफ दी स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन दी सॉइल। एम्बेडेड यानी कि उसमें ही अटैच रहती हैं, किसमें, टॉप सॉइल में ही लगी हुई होती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज ए लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जो सेकेंड लेयर होगी उसमें ह्यूमस कम होता है, बट मोर, वहां पर मिनरल्स ज्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर होती है, टॉप लेयर से थोड़ी हार्ड होगी, एंड मोर कॉम्पैक्ट, है ना, मोर कॉम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इसके जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो पास होंगे। एंड इसी को हम बी हॉरिजॉन बोलते हैं या मिडिल लेयर बोलते हैं, है ना, फिगर में आप देख सकते हैं, है ना। द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजॉन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स होते हैं, छोटे छोटे लम्प्स आप देखेंगे। आप सॉइल में लम्प्स आ गए हैं, गांठें आ गई हैं, ऑफ रॉक मिलेंगे विथ क्रैक्स एंड स्क्रीवीज आपको मिलेंगी, है ना, स्टोन्स भी मिलेंगे बिलो। ओके, बिलो दिस लेयर इज बेड रॉक। इसके नीचे बेड रॉक होती है जिसमें स्टोन्स होते हैं, वाटर होता है। इसी यहीं से वाटर लेवल आप डिसाइड करते हो, है ना, जब बोर वगैरह कराते हैं तो जो बोरिंग का पाइप है वो यहीं तक जाता है ना। विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद ए स्पेड। जहाँ जो बेड रॉक जो है हार्ड होती है क्योंकि वहां पर स्टोन होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आ गया सॉइल टाइप, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़कर आइएगा, है ना। आज इतना ही रखते हैं। फिगर आपको बनाना है 9.2 एंड 9.3, ये दोनों फिगर बनाएंगे आप। हाँ बेटा, जितना आज पढ़े हो, हमने सॉइल के बारे में आज जितना पढ़ा, सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल की लेयर्स क्या हैं, है ना, ये सब बातें समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, सब क्लियर हो Yes, गया? ma'am. हाँ, कल हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। आपको फिगर बनाना है इसमें 9.2 और 9.3 आप फिगर बनाएंगे नोटबुक में, ठीक है। ये दोनों फिगर बनाने हैं। यदि सॉइल प्रोफाइल समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता दूंगी, वैसे आ गया होगा, है ना, कुछ ऐसा है नहीं उसमें, है ना। मैम आपसे कुछ पूछना था। Ma'am, what is gravel? ग्रेवल्स होते हैं बेटा फाइन, छोटे छोटे से जो स्टोन्स होते हैं, है ना, सॉइल के साथ मिक्स होते हैं, दैट इज ग्रेवल। तो भारी होंगे तो सबसे नीचे या बॉटम में आगे कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, और साथ का कुछ मैम आपसे पूछना मैम पूछना था। यस मैम, मैम हाँ, आपसे पूछना था मैम। मैम जो आपने 9.2 मैम जो फिगर बताया है, तो मैम उसका जो मैम पहला लेवल मैम जो ह्यूमस है, मैम आपने उसका मैम कोई सेकंड नेम भी बताया था मैम, मैन्योर करके। हाँ, ह्यूमस को मैन्योर कहते हैं, इसी को खाद भी कहते हैं। ह्यूमस कैसे बनती है, ये डेड जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है ना, तब इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो और ये हल्की होती है इसलिए सबसे ऊपर एक लेयर बनाती है। और कुछ पूछना है बेटा? शिवा? नो मैम। नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Okay, Yes, then bye बेटा, bye. बाय Bye, मैम। ma'am. Bye, ma'am. Thank you for